Today we will start with the new chapter of a science one, that is heat, chapter 5 heat. So before we start with the chapter, we will see about what is the first question, what is the difference between the heat and the temperature. बच्चों, हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है? हम बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर, ऐसा नहीं होता है। हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज़ होती है। हीट जो होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, वैसे ही ये हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, जो एक हॉटनेस और कोल्डनेस को बॉडी का जो रहता है या फिर कोई मैटर का रहता है उसको मेजर करते, वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है। द यूनिट ऑफ हीट हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, द यूनिट ऑफ हीट इज जूल, हमने एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था। और यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं आगे उसके अलग अलग कैसे यूज़ होते हैं, फ़ायदे क्या है, अलग अलग तरीके क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ये सब हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द यूनिट ऑफ हीट इज जूल, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये जो है इसमें केल्विन और सेल्सियस, अपन जो सेल्सियस है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपको कभी बुखार आया हो तो आपकी मम्मी देखती है कि आपको बुखार है तो कितना है, 98 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 101 है, ये अपन इसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो हीट होती है वो क्या होती है, फ्लोज फ्रॉम हॉट एरिया टू अ कोल्ड एरिया। हमेशा हीट, जैसे कोई एक पार्ट हीट है, किसी को कुछ अपन गर्म कर रहे, वो हॉटर से क्या होती है, कोल्ड एरिया में क्या करती है, हीट क्या करती है, फ्लो करती है। और जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज्ड बाय हीटेड, अगर उसको एनर्जी देते हैं तो कोई एक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। अपन बोलते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर अपन कश्मीर की बात करें, वो कैसा है, एकदम कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पे हीट क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, कम होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, वहाँ पे एकदम कोल्ड है। ठीक है। वैसे ही अगर बॉम्बे की बात करते हैं, राजस्थान, इट इज़ द मोस्ट गर्मी वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है। ये दो एक ऐसे है, हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग थिंग्स है। जो एक हीट जो होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इट इज़ अ थिंग टू मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है। Now we will move to the other part, that is the different way of heat transfer. There are three way of transfer of heat. Heat कैसे, तीन तरीकों से क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड ऑफ हीट, मेथड ऑफ हीट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। नाउ कंडक्शन एक बहुत ही ईजी है जो अपन डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। सपोज मैंने एक बार ले लिया, एक क्या कोई एक बर्तन ले लिया, एक रॉड ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे है ना हीट किया हुआ है, क्या कर रही हूँ मैं, हीट कर रही हूँ। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, आप ऐसा बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, एटम है, बहुत जो भी बोलना है, तो ये बहुत सारे क्या रहेंगे यहाँ पे ऐसे लगे हुए। अब मैं इस जगह, ये जो आपका कॉर्नर है, इस कॉर्नर को क्या कर रही हूँ मैं, हीट कर रही हूँ। कर्सर की तरफ सभी ध्यान देंगे। अब जब मैं इसको हीट कर रही हूँ तो ये जो इसके ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हीट, ये वाले हीट हो। अब ये जो हीट है वो क्या हो रही है, एक पार्टिकल से ये गर्म हो गई है, ठीक है, इसकी जितनी इसकी कैपेसिटी इतनी गर्म हो गई। अब ये हीट क्या करेंगे, ये बाजू वाले पार्टिकल को क्या कर देंगे, ये वाले पार्टिकल को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगी। अब ये भी गर्म हो गए तो ये वाले पार्टिकल को भी क्या कर देंगी, वो ट्रांसफर करेंगे। यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, या फिर एक एटम से दूसरे एटम में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे एटम में अगर हीट ट्रांसफर होती है तो ये वे कौन सा बोलेंगे, मेथड जो बोलेंगे वो कौन सी होंगी, कंडक्शन। ठीक है। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे पेन और स्ट्रो का भी दिया हुआ है। ये कैसा है कि एक आपका पेन है, ठीक है, ये दिख रहे हो पेन है, ठीक है, ये पेन है, और ये आपका स्टोव को हीट किया तो पहले आपका क्या होगा, एक पैन गर्म होगा, उसके अंदर बाद में क्या हो, जैसे पूरा गर्म होता है पानी भी क्या होगा, उससे गर्म होगा। नाउ सेकंड इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड गैस और लिक्विड दोनों में से कोई एक होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये जो एनर्जी है वो अपने आप अंदर के अंदर क्या करती है, घूमती है। जैसे ये देखो, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्या होती है, वहीं के वहीं जम्बल्ड होती है, अंडर मूवमेंट होता है, मोशंस होता है, मॉलिक्यूल्स का जो रहेंगे, अगर
लिक्विड है या सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है या गैस है, सॉलिड इसमें रह ही नहीं सकता, वो क्या होता है अंदर के अंदर क्या होता है, गर्म होता है, बॉईल होता है, मूवमेंट होता है, तब वो जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है इसे अपन बोलते हैं, जहाँ मोशन होता है, मूवमेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं कन्वेक्शन। थर्ड वन इज द रेडिएशन। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सन जो है बहुत दूर है अपने से, पर उसकी रेडिएशन अपन अर्थ पे है, ये अगर आपका सन है, ठीक है, इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर क्या है अपने से दूर है, ठीक है, अपन यहाँ पे अर्थ पे, पर ये दूर होके भी इतना हॉट है कि इसके रेडिएशंस क्या होते हैं अपने तक पहुँचते हैं। इन समर अपन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कहाँ से हीट आती है अपने जो मिलती है, वो हीट कहाँ से होती है, थ्रू द रेडिएशन। तो ये क्या होगा, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट है, सन की हीट है, अपने को मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, थ्रू द रेडिएशन मिलती है। इवन आप देखते हो कि होली के टाइम अपन होलिका जलाते हैं, देखो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि अग्नि एक क्या हुई है, जली हुई है। तो ये जो अग्नि है कि ये हीट है, आपको एक होलिका जलाइए, वो जलाते हैं, आप थोड़े दूर खड़े रहते हैं तो आपको एक क्या है, गर्मावट लगती है, तो वो जो हीट एनर्जी मिलती है थ्रू द क्या होती है, वो जल रही है इस कॉर्नर पर, आप थोड़े दूर पे खड़े थे तो आपको महसूस होती है कि वो कुछ जल रहा है, आपको हीट गर्म होती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, थ्रू द रेडिएशन क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। तो अपन ने आज क्या पढ़ा है, 3 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ वी विल मूव एक्चुअल टू मेन टॉपिक, दैट इज द लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट का जो ये एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, बट लेटेंट हीट समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट के ऊपर हमेशा जो इसके बाद ग्राफ आता है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट समझोगे, ये एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये लेटेंट हीट समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन देखते हैं एक स्टैंड है, ठीक है, ये आपको स्टैंड दिख रहा है, स्टैंड के ऊपर एक मैंने बीकर रखा है, बीकर के अंदर क्या है, आइस क्यूब है। ये देखो, ये जो जो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहे हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल, ये क्या है, सभी आपके आइस है, ठीक है। ये उसके अंदर आइस के अंदर मैंने एक क्या डाल दिया हुआ है, थर्मामीटर डाला हुआ है। थर्मामीटर को एक स्टैंड से क्या कर दिया मैंने, अटैच कर दिया है। नीचे एक बर्नर ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने अगर थर्मामीटर डाला है, ठीक है, ये आपका क्या है, पूरे आइस है। आइस का अभी टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सभी को पता है वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बर्नर को मैंने ये टेम्परेचर क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, बर्नर को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब मैं हीट एनर्जी दे रही हूँ, किसे, ये जो आइस है इसको मैं हीट एनर्जी दे रही हूँ। क्या देखते हैं, थोड़े टाइम बाद अगर कंटिन्यू देखते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा 100 डिग्री मतलब पूरा मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये टेम्परेचर कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में, और वो वेपर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। ये अभी तक अपन ने पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड तक, बट नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली, क्या होता है ये अपन देखने वाले हैं। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कैसी है, अब जैसे मैं यहाँ पे हीट देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यू मुझे नोट डाउन करना है, यहीं पे अपने को देखना है क्या होता है। अब मैं जहाँ पे हीट देती हूँ, टेम्परेचर जो है एज इट इज कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री ही रहता है। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, ये टेम्परेचर एज इट इज से होता है। अब मैं ये एनर्जी दे रही हूँ, हीट एनर्जी दे, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो ये एनर्जी उसके बाद थोड़ी देर होती है, पूरे आइस मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होते हैं। जब कन्वर्ट हो जाते हैं पूरे आइस मॉलिक्यूल्स वाटर में कन्वर्ट होते, तब उसके बाद क्या होता है, ये हीट जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ता है। ये ऐसा क्यों हुआ, फिर ये एनर्जी कहाँ गई, तो इस टाइप की एनर्जी को अपन अब पढ़ने वाले हैं। इसे अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मैं ये आपको ग्राफ से बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखोगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ये आपका टाइम का दिया हुआ है,
और ये वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, डिग्री सेल्सियस पे ये क्या कर दिया, टेम्परेचर ले लिया। ये आपका टाइम है कि कहाँ से लिया है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले मैंने जब बताया आपको, मैंने एक क्यूब लिए थे, तो ठीक है, ये यहाँ पे अपन ने ले लिए, आपका टेम्परेचर भी क्या था, आइस था यानी 0 डिग्री था, और टाइम भी क्या था, 0 था। मैंने देखा कि 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, 4 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, 4 मिनट के तक ये टेम्परेचर एज इट इज रहा। तो ये हीट एनर्जी कहाँ गई, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये सॉलिड है, ठीक है, ये आपका क्या है, सॉलिड है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एकदम बंच में होते हैं, बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है। जब मैं इसके ऊपर हीट दे रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये जो बॉन्ड्स है सबके बीच में, सभी आइस मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड्स है, उसको क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। जो हीट एनर्जी दी थी अपन ने पहले, तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं करता है, तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ये बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। जब बॉन्ड सभी के ब्रेक हो जाते हैं, सॉलिड के जो अपन जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और वो लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तब तक वो एनर्जी खुद एब्जॉर्ब करता है और तब तक वो टेम्परेचर राइज होता है। जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पे आप 4 डिग्री, आपका ये क्या हो गया, 4 मिनट्स हो गए, 4 या 5 मिनट्स हो गए। अब क्या हो गया, ये आपका पूरा जो मॉलिक्यूल्स है, आइस मॉलिक्यूल्स है, काय में कन्वर्ट हो गए हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर। जैसे ही लिक्विड में कर गए, देखो ये क्या हो गया, अपना टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। कहाँ तक राइज करेगा, जब तक ये लिक्विड पूरा है, पूरा राइज करता है, कहाँ तक, 100 डिग्री तक क्या करते हैं, वो पूरा राइज हो रहा है, ठीक है, ये 100 डिग्री। अब वापस देखते हैं, वापस ये टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, क्यों कांस्टेंट हो गया, अब ये लिक्विड में से क्या हो रहा है, गैसियस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये क्या हो रहा है, आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो जो हीट एनर्जी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ है, यहाँ पे जो टाइम हुआ है वो कांस्टेंट हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टाइम तक। इस जो टाइम है और जो यहाँ पे हीट अपन ने दिए, इससे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है। इस टाइम पे जो आपको लग रहा है वो कैसा है आपका, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब फिर से बैकवर्ड जाते हैं, अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर एक और बार एक्सप्लेन करती है। अरेंज द एपरेटस कर लिया, स्टार्ट द बर्नर एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन 0 डिग्री टिल द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। यानी लेटेंट हीट में क्या होगा, पहले पूरा जब तक आपका पूरा मिक्सचर कंप्लीटली मेल्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ, if we continue, the temperature of the mixture remains 0 degrees Celsius till the ice melt. If we continue heating even after the conversion of all ice into the water, the temperature of water starts rising and reaches to 100 degrees Celsius. जब तक पूरा वो कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू क्या हो जाएंगे, उसको अपन टेम्परेचर देंगे, उस लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होता है, 100 डिग्री में सेल्सियस तक पहुंचने के बाद वो कंटिन्यू उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। आफ्टर 100 वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल वाटर कन्वर्ट्स, ऑल वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। जो टेम्परेचर है उसके बाद कंटिन्यू क्या होता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स सभी ध्यान देंगे। इन दिस ग्राफ द लाइन ए बी रिप्रेजेंट कन्वर्सेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। देखो ये जो ए बी नीचे की रेड लाइन से मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये क्या आपको शो करता है, ये आइस, और जो आइस था यहाँ पे 0 डिग्री पे और बी तक गया तब तक वो क्या है, कन्वर्ट होता है आइस इनटू वाटर। व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट ही रहता है, 0 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब वाटर में कन्वर्ट होता है वो क्या हो जाएगा,
हीटिंग चालू हो जाएगा। तो ये जो आइस इनटू वाटर कन्वर्ट होता है, इससे अपन बोलते, जो टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उससे अपन बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसके क्या बोलेंगे अपन? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ice. Thus, during the transition of solid phase to liquid, the object absorb heat energy, but its temperature does not increase. यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज नहीं होता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड। मैंने बताया ये वीकनिंग द बॉन्ड, यानी जो ये बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड के, ये देखो ये बहुत एकदम अपन ने देखा है 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बॉन्ड सॉलिड में क्या होते हैं? एकदम कंप्रेस्ड होते हैं, एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में इसकी एनर्जी लगती है, जो हीट एनर्जी दी है वो उसको ब्रेक करने में लगती है। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे बात करते हैं अलग चीज की। अब यहाँ पे अमाउंट लेते हैं, पर्टिकुलर मास में लेते हैं, तो कैसा होगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? यूनिट मास, उसका यूनिट फिक्स किया है टू ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे यूनिट मास जब आता है, एक पर्टिकुलर यूनिट मास लेते हैं, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उससे अपन वर्ड दे देंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों दिया है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लिया है? यूनिट मास लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब पूरा आपका आइस ट्रांसफर हो जाएगा वाटर में, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। इसमें देखेंगे अपन जब पूरा कन्वर्ट हो गया है, ये A to B आ गया, पूरा आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब बाद में क्या होगा? अब ये वाटर, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लिक्विड का कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। द लाइन BC इन द इट इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। द लाइन BC इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपकी लाइन BC है, ये जो BC लाइन है जो इधर से ऐसी आ रही है, ये क्या कर रही है? आपका टेम्परेचर राइज कर रही है, कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अपने को पता है कि वो 100 डिग्री तक जो लिक्विड का आपका आइस का टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। Thereafter, even though heat is energy is applied to the water, its temperature does not break, does not rise. अब 100 डिग्री उसका टेम्परेचर है, यानी जब तक वो देंगे तब तक क्या होगा? 100 डिग्री तक ही क्या होगा? वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसके बाद पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अपन करते द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द वाटर at this temperature and used to break the bond between the molecules of the liquid and converts into gaseous। अब क्या हो रहा है? देखो अपन ने पहले क्या देखा था यहाँ पे कि वो सॉलिड से क्या हो रहा था? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड से लिक्विड में हो गया। ठीक है, पहले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड टू क्या हो रहा है? वेपर्स में क्या हो रहा है? क्योंकि 100 डिग्री के बाद वो लिक्विड था, अब उसको और हीट दे रहे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काय में कन्वर्ट हो गए हैं? वेपर्स में। देखो ये लिक्विड के थोड़े पास पास थे, अब गैस के या वेपर्स के जो भी अपन बोलते हैं, और वैसे अपन वाटर के गैस नहीं बोल सकते, आखिरी में वो वेपर्स होते हैं। तो ये इसके बॉन्ड्स देखो दूर दूर होते हैं, वेपर्स में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। Thus, during the transfer of liquid phase to gas phase जब होता है और एनर्जी डज नॉट चेंज होती है, उससे अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। उसे क्या बोलेंगे अपन? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इसकी डेफिनेशन क्या है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफर्ड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। और उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है? उसके बाद कांस्टेंट होता है। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसमें क्या होता था कि सॉलिड टू लिक्विड में होता था, अब ये क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस में होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगेन इसको मैं अगर यूनिट मास में लेती हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। अब मैं इसको यूनिट मास में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैसियस, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक
लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर अपन एक रिव्यू लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्टेट चेंज नहीं होंगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉरी दोनों वाइस वर्सा होगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी, दोनों एक साथ नहीं होने वाले हैं। पहले अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ठीक है, तो स्टेट चेंज नहीं होगी, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, दोनों में से एक ही चीज होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है। और जो लिक्विड से गैसियस में या वेपर्स में, जो वाटर रहता है वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपांड होता है, तब उसे क्या बोलेंगे अपन, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। हर एक सब्सटेंस के वाटर बोलो, कॉपर बोलो, अल्कोहल, सिल्वर, गोल्ड, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका ये अपन ने टॉपिक कन्वर्ट किया है। यहाँ पे अपन देखते हैं डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे वैल्यूज दी है सबकी। वाटर का एज यूजुअल अपने को पता है 0 डिग्री पे वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर के ये डिग्री सेल्सियस में दिख रही है, माइनस में है, ये गोल्ड का है, लीड, सिल्वर, ये अलग अलग टाइप के हैं। और ये क्या हो गया स्पेसिफिक, यानी पर केजी के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से दिया हुआ है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है। एक आपको एनर्जी दी है किलोजूल पर केजी में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको वाटर का दिया है किलोजूल पर केजी, ये वेपोराइजेशन का है। ठीक है, और ये फ्यूजन का, ये वैल्यूज है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, till in the next period we will see about the water ka regulation or anomalous behavior of water. Till then, thank you students.